भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिशन शक्ति को लेकर तमाम योजनाएं चलाई, महिलाओं को मजबूत करने की कोशिश की है। इसकी एक बानगी दिखाई पड़ी है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चुनी गई हैं पूनम मौर्य जी, वो हमारे साथ। आइए जानते विकास परक नीतियों को लेकर उनकी क्या आगामी रणनीति है और कैसे वो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को विकास के तौर पर बढ़ावा देंगी। पूनम मौर्य जी, समाचार भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। हमारा सबसे पहला सवाल है कि विकास परक नीतियों को लेकर और ख़ास तौर अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिलाओं को मजबूत करने के लिए बीजेपी का आगे बढ़ रही है। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, पर्यटन क्षेत्र भी है वाराणसी। क्या योजनाएं लेकर आ रही हैं, खास क्या होगा पब्लिक के लिए और पर्यटन पर आने वाले लोगों के लिए? जी पहले तो मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ढेर सारा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए महिलाओं को आगे किया है और उन्होंने महिलाओं की शक्ति को पहचाना कि महिलाएं अगर घर में घर की व्यवस्था को देख सकती हैं तो बाहर की व्यवस्था भी अच्छे से चला सकती हैं। और अपने जो उन्होंने वहाँ पे विकास का कार्य चलाया है और मैं तो यही कि उनके जो विकास के कार्य को आगे बढ़ाऊंगी, उसमें अपना सहयोग करूंगी और जो भी समस्याएं होंगी मेरा प्राथमिकता रहेगा कि उनको पहले दूर किया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विगत कई वर्षों से कोशिश चल रही थी। अब क्या खास करने वाली इतनी अहम जिम्मेदारी लेने के बाद आपकी क्या खास कोशिशें होंगी विकास परक नीतियों को लेकर? जी मेरी जो उनकी जो कार्य चल रहा है हर जगह, चाहे मंदिर निर्माण को लेकर, चाहे घाटों पे, चाहे गंगा सफाई को लेकर के चल रहा है, उसमें हम उनके कार्यों को जो विकास के कार्य वहाँ पे चल रहे हैं उन कार्यों में मैं पूरा योगदान मेरा रहेगा और पूरा सपोर्ट रहेगा और सहयोग रहेगा और उसको आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करूँगी मैं। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी और अभी जो बीजेपी का एक कार्यकाल रहा है, एक बेहतर कार्यकाल चला है। खासतौर से अगर संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की जाए, तमाम तरह की अड़चनें आती थी, गंदगी को लेकर लोगों को शिकायतें आती थी, चाहे आप 80 घाट की बात करें। तो ऐसी स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा हमारे दर्शकों से कीजिए, किस तरह से क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी जो घाटों की साफ़ सफाई है वहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा और जो गंगा की सफाई को लेकर जो वहाँ पे नदियों में बहुत ज़्यादा गंदगी, उस पर पूरा ध्यान रहेगा। हम लोगों का फोकस रहेगा कि वहाँ गंदगी ना हो और पूरी सफाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो भी पर्यटन स्थल है वहाँ के अब तो पूरी ज़िले की जिम्मेदारी मेरे पर है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूँगी कि मेरी जिम्मेदारी जो है उससे 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल है, ऐसा कार्यकाल हो कि मेरे जाने के बाद भी लोग जाने कि हाँ पूनम मौर्य यहाँ पे उनका कार्यकाल ऐसा रहा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ नया, कुछ अलग करने की। प्रधानमंत्री से भी मेरी हम लोगों की बातचीत हुई थी जब वो आए थे, तो उन्होंने भी यही हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि नाली, सड़क, खरंजा ये तो सभी करते हैं, आप लोग कुछ अलग हट कर करिए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि विद्यालयों पे ध्यान रहेगा, जो भी और स्वास्थ्य को लेकर जो भी वहाँ पे मेरा ध्यान रहेगा और शिक्षा को लेकर के भी जो भी विद्यालयों में जिला पंचायत के विद्यालय भी चलते हैं वहाँ पे, तो मेरा वहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन रहा है जाने का, वहाँ पे देखने का। और जो भी अभी वहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब है, अच्छी नहीं है वहाँ की। राजनीति में आने का फैसला कब लिया और कब आपने आगमन किया राजनीति में? जी राजनीति परिवार से तो मेरा आज से नहीं 20-25 सालों से जुड़ाव है। लेकिन पारी अब शुरू हो रही है। पारी अब शुरू हो रही है और इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा था, लेकिन धीरे धीरे अब इंटरेस्ट आने लगा है। समाचार भारती 5 साल 5 सवाल पर आधारित आपसे चौथा सवाल करने जा रहा है। कुछ ऐसे 5 बिंदु जो 5 साल में हर साल आप अलग अलग बिंदुओं को अंजाम देंगे, ऐसे कुछ 5 ड्रीम प्रोजेक्ट जिनको लेकर आप पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। जैसे ललितपुर की एक तालबेहट तहसील है, वहाँ पर भी महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर देखने को मिलती है। महिला ने वहाँ पर बाकायदा उसको एक आदर्श तहसील बनवा कर दिखा दिया। ऐसे कोई 5 ड्रीम जो आपको लगता है कि वाकई में जनता के बीच आने चाहिए और ख़ास तौर से जो आने वाले पर्यटक हैं, दर्शक हैं, वो वाराणसी की तरफ आकर्षित हो, ऐसे कोई 5 बिंदु? पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं वाराणसी, वहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान घाटों पे दिया जाएगा और जो भी गलियाँ हैं वहाँ की उस पर ध्यान दूँगी। और स्वास्थ्य को लेकर के भी जो भी इस समय हमारी जो भी कोविड को लेकर के इस समय बहुत ही ज़्यादा स्थिति जो है, चाहेंगे कि पूरी कोविड वैक्सीन जो है सबको लगे और हर जगह सबको कोविड वैक्सीन हर जहाँ पे भी लग रही है, हमारे 3 जगह पे लग रही बनारस में इस समय, तो वहाँ पे उसकी पूरी व्यवस्था हो ताकि लोगों को सुविधापूर्वक आसानी से उनको वैक्सीन लग पाए और आने वाले समय में
मेरी कोशिश रहेगी शिक्षा को लेकर, और लड़कियों को जो भी समस्याएं हैं आगे पढ़ाने के लिए मेरी ग्रामीण क्षेत्रों में मैं खुद जाके बात करूंगी कि वो लड़कियों को आगे बढ़ाएं। और लड़कियां को पढ़ाने से लोग कतराते हैं अभी एक जो ये गवर्नमेंट है खासतौर से जोर दे रही है रोजगार परक कोर्सों की, अगर बात की जाए कोर्सेज कराए जा रहे हैं तमाम तरह के, आपने देखा होगा कौशल विकास योजना चल रही है, ऐसी कोई योजना आपके दिमाग में आ रही है जिसमें महिलाओं को खासतौर से रोजगार परक कोर्सेज वहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे आपके जरिए? जी क्षेत्र में देखिए अभी हफ्ते पहले ही मैं क्षेत्र में गई थी सम्मान समारोह, तो उसमें भी एक लड़की मेरे पास आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कुछ लिख के मुझे दिया, बोला कि हम महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, आप कुछ ऐसा करें, हम लोगों को कुछ रोज़गार दें, हम लोग कुछ करना चाहती हैं। तो मैंने भी अब इस पे विचार किया कि कुछ एनजीओ के तहत कि हम लोग भी कुछ ऐसा करें उनको, ताकि घर बैठे वो भी कुछ रोज़गार कर सकें। इसके लिए मैंने सोचा है कि आगे मैं आने वाले वर्षों में इसके लिए करूँगी कुछ। तो ये थी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूनम मौर्य जी, जो बता रही थी कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या क्या काम सोचे हैं। इन 5 सालों में 5 सवाल के उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिए। खासतौर से अगर कोविड वैक्सीन की बात की जाए, वहाँ के घाटों की बात की जाए, वहाँ पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की बात की जाए, तमाम बिंदुओं पर सिलसिलावार ढंग से चर्चा हुई। 5 साल 5 सवाल में फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए समाचार भारती की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।